हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस सेट। मेरा नाम है सचिन सोलंके। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 के सेकंड चैप्टर के बारे में, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और इस चैप्टर के ऊपर बच्चों हमने ऑलरेडी 4 वीडियो देख लिए हैं और इन चारों वीडियो की लिंक बेटा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपका सेकंड चैप्टर पूरा आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा, तभी जाकर आपकी चीजें समझ में आ सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कल सैटरडे को शाम को 5 बजे बेटा मैं वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूँ। और इस वर्कशॉप के अंदर बेटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ ऑन दी एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आपको अगर ये ज्वाइन करना है तो इन सब की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां पर जाकर बच्चों आप हमारे इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नून ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आप कहोगे सर ये ग्रुप्स क्या होते हैं, तो बेटा मैंने बार बार कहा है, या फिर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर आपको समझ में आया होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं बेटा ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ये हमारे लिए ग्रुप्स होते हैं। ओके, आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। देखो बेटा, आपको पता होगा कि एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक शेल में रिवॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए सेल है और इस शेल के, ठीक है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और हर एक शेल की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इस शेल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर 4 शेल होते हैं, के यल के यल, उसके बाद जो होता है वो वाला यम, और उसके बाद जो होता है वो वाला यन, इस तरीके से। और हर एक शेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, यल सेल की 8 इलेक्ट्रॉन की, यम सेल की 18 इलेक्ट्रॉन की, और एन सेल की होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो बेटा, अगर मान लीजिए लिथियम, अब लिथियम का एटॉमिक जो नंबर है बेटा वो है हमारा 3। इसका मतलब कि लिथियम का जो एटम है उसके, ठीक है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो पहले वाले ऑर्बिट में जो हमारा के ऑर्बिट होता है इसके अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो दूसरा ऑर्बिट होता है कौन सा होगा फिर? ये यल, और इसके अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है यल, या फिर ऑर्बिट नहीं कहेंगे, इसे हम शेल कहेंगे। ये जो लास्ट वाला जो शेल है, ठीक है, इसे कहेंगे। और इसके अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका 1 है। ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना उसके आउटर मोस्ट सेल में, दैट्स व्हाई। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल वाइज इलेक्ट्रॉन का, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा क्या होता है, ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है और कैसे प्रॉपर्टी रिलेट करके वो हमें देखना है। देखो, द एलिमेंट्स इन द same group have the same number of electron in their outermost shell, leading to the similar valence shell electronic configuration। अब क्या होता है बच्चों कि जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप पहला ग्रुप देखोगे, ठीक है, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो कोई पोजीशन ही नहीं है, उसे छोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम आता है, ठीक है, पोटेशियम। तो पोटेशियम या फिर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब इन सब की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर जो दूसरा वाला ग्रुप है वो देखोगे, जिसके अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 2 है। मतलब पहले वाले ग्रुप में अगर देखोगे तो सबकी जो वैलेंसी है वो 1 है,
दूसरे ग्रुप में जाओगे तो उनकी सबकी वैलेंसी 2 है। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप में अगर जाओगे तो आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी सेम इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप में उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, यहाँ पर सिमिलर होगी। क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। Thus we observe a similar trends in a property of elements in the same group। मतलब सेम ग्रुप में क्या होगा बच्चों, हमें सेम प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। लिथियम अगर आपने देखा, उसके बाद सोडियम देखा, उसके बाद आपने बेरिलियम देखा, रुबिडियम देखा, तो इन सब के आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट्स व्हाई इन सब की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होने वाली है। सेकंड ग्रुप में भी यही होने वाला है, ठीक है। इन सब की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है बेटा, सेम होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो यहाँ पर ये है बेटा लिथियम। तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का कितना है, एक है। पोटेशियम का कितना होगा, तो भी एक होगा। मतलब अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप सेकंड ग्रुप में देखोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जितने भी एटम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होने वाली है। और सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होने वाली है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हमें वहां पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसी तरह बच्चों अगर आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पर देखो हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है, हेलोजन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये हेलोजन है, लेकिन इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी सेम इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, सात सात इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। इनका मतलब कहीं ना कहीं इनके भी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अगर आप लास्ट वाले और ग्रुप में जाओगे तो ये क्या है बेटा, नोबल गैसेस है। तो नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है, जिनका ऑक्टेट पूरा है, तो इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सबके क्या हो गए, अगर आप इस हेलियम को छोड़ दे तो सारे वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर डाउन द ग्रुप आओगे तो जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होती है वो कहीं ना कहीं आपको सेम यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने ग्रुप का यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ग्रुप मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीरियड्स। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं पीरियड्स। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे पीरियड्स। अब पीरियड्स में क्या होता है बच्चों, देखो you will find that the number of valence electron is different in these elements। मतलब अगर आप देखोगे, सिंपल है बेटा, देखो अगर आप देखोगे लिथियम, तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर बेरिलियम की बात करोगे तो बेरिलियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप बोरॉन की बात करोगे, बोरॉन वहां पर दूर है कहीं पर, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में बेटा वहां पर आप देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के बाद कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में बेटा आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो आपको 7 दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप अलोंग द पीरियड जाओगे, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको दिखाई देगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले वाले शेल में एक, दूसरे वाले सेल में 2, इस तरीके से 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल है वो तो सेम है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस रो में, सॉरी इस रो में या फिर इस पीरियड में, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इन सब के यहाँ बेटा आपको दिखाई देगा कि सिंपल है, इन सब के यहाँ बच्चों आपको 2 शेल दिखाई देंगे, ठीक है। उसके नीचे आओगे तो आपको 3 शेल दिखाई देंगे, उसके नीचे आओगे तो आपको 4 शेल दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि अलोंग द पीरियड्स तो जो शेल होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 बाय 1 इंक्रीज होते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो, ठीक है। और एटॉमिक नंबर भी बेटा 1 बाय 1 क्या होगा बेटा, वहां पर
इंक्रीज होता है तो बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर चेंज हो रहा है, तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका मतलब है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चेंज हो रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या होगी बेटा, चेंज होगी। देखो कैसे, अब देखो बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ये हेलियम, तो हाइड्रोजन और हेलियम के लिए बेटा कितने शेल होते हैं, तो एक ही शेल है। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, इन सब के लिए बेटा 2 सेल है। नीचे आओगे आप तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे एलिमेंट है, इन सब के लिए 3 शेल है। ठीक है, नीचे आओगे तो पोटेशियम और कैल्शियम के लिए 4 सेल है। नीचे आओगे तो इस तरीके से, मतलब आप देख पा रहे हो बेटा कि जो शेल है वो अलोंग द पीरियड्स वो सेम है, मतलब अलोंग द पीरियड जाओगे लेफ्ट टू राइट तो जो शेल है वो सेम होंगे, लेकिन अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो चेंज होगा। देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी 1, 2, 3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 1 बाय 1, और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा बच्चों की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। देखो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सेम होती है। आप इस ग्रुप में जाओ, इस ग्रुप में जाओ, इस ग्रुप में जाओ तो प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, स्लाइडली आप डिफरेंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, बट यहाँ पर लिथियम की और बेरिलियम की प्रॉपर्टी स्लाइडली चेंज होगी। ठीक है, तो इन दोनों के कंपेयर में लिथियम के अगर हम कंपेयर करें तो लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी और ज्यादा डीपर होगी। अगर हम लिथियम को अगर कार्बन के साथ कंपेयर करें तो प्रॉपर्टी और चेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये देखो ना आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा, वहां पर चेंज होगी। ये भी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना था। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, देखो when the properties of elements in a periods or group of the modern periodic tables are compared, a certain regularity is observed in their variation। मतलब क्या होता है बच्चों, देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई कोई चेंजेस आपको देखने को मिले। कैसे देखने को मिले, देखो अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 1 बाय 1 शेल ऐड हो रहे हैं, शेल ऐड हो रहे हैं ना, तो एक चेंज हो गया। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, अलोंग द पीरियड जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों देखो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी एक चेंज हो गया। अब ये चेंज कैसे, रेगुलर चेंज है, ऐसा नहीं कि कहाँ पर बढ़ रही है कहाँ पर नहीं बढ़ रही है, नहीं, रेगुलर चेंज है। ठीक है, रेगुलर चेंज डाउनवर्ड भी है और लेफ्ट टू राइट भी है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सेम बेटा अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो एलिमेंट की जो साइज होती है, उसके एटम की जो साइज होती है वो भी इंक्रीज करती है, वो भी इंक्रीज करती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ये भी एक चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सर्टन रेगुलरिटीज, ये होती है बेटा सर्टन रेगुलरिटीज इन द वेरिएशन। ये वेरिएशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, एक रेगुलेशन के जरा हो रहा है, मतलब एक रेगुलरली एक वेरिएशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं रेगुलरिटी इन द वेरिएशन। ओके, तो बच्चों ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं पता है, इसी को कहते हैं बेटा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको क्या क्या ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो भी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, अलोंग द पीरियड्स और डाउन द ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड्स कहते हैं। तो ट्रेंड्स किन किन चीजों को आपको देखने को मिल रहा है बेटा, सो नेमली देखो बेटा वैलेंसी, आप देख पा रहे हो कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वैलेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले 2, इस तरीके से वैलेंसी चेंज हो रही है, तो ये भी एक ट्रेंड हो गया, ये भी एक ट्रेंड्स हो गया। उसके बाद एटॉमिक साइज आपने देखा बेटा, एटॉमिक साइज भी चेंज हो रही है। ठीक है, ये आपने वहां पर देखा। ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी क्या हो गया बच्चों, एक कह सकते हैं ये भी क्या हो गया, एक ट्रेंड्स हो गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
अब बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। तो देखो बेटा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा क्या होता है कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो ये भी एक वेरिएशन हो गया, सर्टन रेगुलरिटीज इन द ऑब्जर्वेशन। तो ये भी एक क्या हो गया, एक रेगुलर चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रेंड्स कहते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो बच्चों, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है कि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट सेल में, जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहलाएगा बच्चों हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाएगा, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। अब कैसे बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, लिथियम। सो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 1। ओके, उसके बाद देखते हैं बेटा हम बोरॉन। सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 3। मतलब क्या होता है बच्चों, देखो अब देखो बेटा, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। अब ये जो बोरॉन है ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन की बच्चों एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये 2 हो जाएगी। समझ में आया कि देखो, इसे ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना है या फिर डुप्लेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा भाई, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, दूसरे से नहीं ले सकता, इसकी ताकत नहीं है। फिर इजीली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब इसकी कैपेसिटी हो गई 1 लूज करने की, तो ये बन गई इसकी वैलेंसी। जो बोरॉन है, बोरॉन क्या करना पड़ेगा, बोरॉन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इसकी वैलेंसी बन जाएगी 3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब 8 एटॉमिक नंबर है उसका। इसका मतलब पहले वाले ऑर्बिट में 2 और लास्ट वाले ऑर्बिट में, ऑर्बिट नहीं, सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये मुझे बता, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इससे आसान क्या रहेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी बन जाएगी 2। तो ये होती है वैलेंसी। ओके, तो ये आपको बच्चा यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलो, the number of atom of the other elements with which the atom of an elements combined is decided by the valency of the element. Valence is simply equal to the number of electron gained or lost or shared by the atom of an element to achieve the nearest or noble gas configuration। मतलब ऑक्टेट पूरा करना होता है या फिर डुप्लेट पूरा करना होता है, तो इसके लिए जो एटम होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा, उसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक, उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था लगभग वही वाला, ठीक है। देखो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ओके, देखो, अब ये क्या करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसकी वैलेंसी 3 होगी। अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा या फिर गेन कर लेगा, मतलब शेयर कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को अब क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है क्या, नहीं, ठीक है, सिंपली ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 6। मतलब पहले क्या हो गया बच्चों, वैलेंसी इंक्रीज हुई और बाद में फिर से डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई वैलेंसी और फिर डिक्रीज हुई। ये भी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है।
उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? सिंपल है बेटा, एटॉमिक साइज का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। सिंपल है। ये बेटा मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसका सेंटर और ये आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस है ये बनेगा हमारा, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा रेडियस ऑफ द एटम। और सिंपली इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम बच्चों एटॉमिक साइज भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इस तरीके से, तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होती है ना वो डिक्रीज करती है, ठीक है, वो डिक्रीज करती है। अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे, ठीक है, तो जो साइज होती है बेटा वो इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से देखो बेटा। अब देखो बेटा सिंपल है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, लिथियम है। अब लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के कितना है बेटा, तो बोरॉन के आपको देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। इस तरीके से आपको आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। सो बच्चों देखो, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्सफुली। तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब फोर्स कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो हो गए मतलब फोर्स डबल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, एटम की साइज और डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो और फोर्स बढ़ा, तो और एटम की साइज डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो और एटम की साइज डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो और फोर्स बढ़ा, तो और उस एटम की साइज क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो इसके हिसाब से क्या होता है बच्चों कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी आउटर मोस्ट सेल में, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल वो बढ़ता है, और उसके हिसाब से अगर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्सफुली अट्रैक्ट होगी टुवर्ड द सेंटर। ये तो समझ में आ गया। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं ऊपर से नीचे, तो क्यों एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इनकी साइज बच्चों इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है, तो बड़ा इनका रीजन ये होता है, इनका रीजन ये होता है कि अगर आप देखोगे तो लिथियम, लिथियम के अंदर कितने सेल है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर एक सेल है, लिथियम के अंदर 2 सेल है, नाइट्रोजन के अंदर 3 सेल है, पोटेशियम के अंदर 4 सेल है। सेल बढ़ रहे हैं, सेल का मतलब क्या होता है, सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो रहा है। सिंपल है ना, सेल ऐड हो रहे हैं, एक के बाद एक सेल ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा, एटॉमिक साइज क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों कुछ ट्रेंड्स थे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और कल के वीडियो में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप नहीं देखोगे, आप बोर हो जाओगे, तो ऐसा मैंने इसे शॉर्ट में कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो थैंक यू सो मच बच्चों सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर